पूछा, व्यास जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हो, संत शिरोमणि हो, फिर भी आपका मन इतना प्रसन्न चित्त क्यों नहीं है, इतना दत्त चित्त क्यों नहीं है? वो कहते हैं कुछ कहीं कहीं अतृप्ति है। इतना करने के बाद भी, इतने चेले बनाने के बाद भी, लाखों चेले हो गए थे उनके चेलों ने, वो जिस जिस चेले ने, जिस जिस शिष्य ने जो उपनिषद रचे, उनका नाम उसी शिष्य के ऊपर पड़ गया। जैसे मुंडक ऋषि थे, मुंडकोपनिषद हो गया। श्वेत ऋषि थे, श्वेताश्वर उपनिषद हो गया। कठ ऋषि थे, कठोपनिषद हो गया। तो जो जो थे उनके हिसाब में जो जो श्रेणियाँ आई कि तुम इस पे लिखो, तुम इस पे लिखो, उन ऋषियों के ऊपर उन उपनिषदों के नाम हो गए, शास्त्रों के नाम हो गए। इतना चेलों का संसार भी खड़ा हो गया। चेलों ने ज्ञान को चारों दिशा में बांट दिया, फिर भी असंतोष हृदय में। वो कहता मेरे हृदय में अभी भी असंतोष है, समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। तब उन्होंने कहा आपका एक काम छूट गया, आपने सारे काम कर दिए, वासना आपके अंदर है नहीं। ज्ञान का पुंज बचपन से लेके अब तक ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उस ज्ञान में कुछ रह गया। जैसे आप सामग्री में कितनी चीजें डालते हो, बहुत सारी चीजें सामग्री में डालते हो, और उसमें घी ना डालो तो है विचारणीय बात। सामग्री में यदि आप घी ना डालो तो क्या अग्नि इतनी प्रज्वलित होगी? तो घी जैसा काम आपने नहीं किया, सामग्री और संविधा जैसा काम तो आपने कर दिया। क्या मतलब अभिप्राय क्या है कि आपने उस प्रेम के देवता के ऊपर कोई शास्त्र नहीं रचा। आपने शिव जी के ऊपर भी लिखा, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, गणेश पुराण, गरुड़ पुराण, सब पुराणे लिख डाली। लेकिन एक प्रेम का देवता, एक प्रेम का मसीहा, एक प्रेम का दूत, एक प्रेम का ईश्वर, एक प्रेम का सागर, एक प्रेम का नायक इस जमीन पर आया, द्वापर में आया, प्रेम की अनुभूतियां सिखाई, प्रेम बिखेरा, प्रेम ही खाया, प्रेम ही पहना, प्रेम में नाचे, प्रेम में गाया, प्रेम में दर्द दिया, प्रेम में दर्द लिया। उस प्रेम की बूंदे, वो फुहार, उससे अभी आपका हृदय रिक्त है। अभी आपका हृदय उस प्रेम से रिक्त है। आपने उस प्रेम के सागर के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं। कहले कौन कि यदु नंदन, भगवान श्याम सुंदर, योग योगेश्वर, अखिल लोक पावन, जगत आत्मा, सर्व जगत नियंता, वो प्रेम अवतार, उनके ऊपर आपने कुछ लिखा ही नहीं। और प्रेम के बिना तो सब कुछ सोना है। जिस पति पत्नी में प्रेम नहीं, उनकी गाड़ी खिंच 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 करके आगे बढ़ती है। बेचारे तलाक तो नहीं देते, लेकिन रोज कलह रहती है, आनंद वहां नहीं रहता। जिस माँ बेटे में प्रेम नहीं, उस गाड़ी में कोई आनंद नहीं। जिस बहन भाई में प्रेम नहीं, जिस पड़ोसी में प्रेम नहीं। अरे धरती आकाश से प्रेम करती है तो उसकी छाती फूल जाती है और अपनी आंचल में फूलों को उगाती है। आकाश देखकर हर्ष आता है। धरती को आकाश से प्रेम है, मोर को बादल से प्रेम है। काले के बादल उठते हैं, मोर नाचता है, पंख फैलाता है। नदियों को सागर से प्रेम है, भागती रहती है, कल 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 ध्वनि करती भागती रहती है। चंद्रमा को नक्षत्रों से प्रेम है, नक्षत्रों को चंद्रमा से प्रेम है। ग्रहों को सूर्य से प्रेम है, चक्कर लगाते रहते हैं 24 घंटे अनवरत, दिन रात 9 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपनी धुरी पे। हर कोई प्रेम का प्यासा है। धरती प्रेम से जलती है, अग्नि प्रेम से जलती है, वायु प्रेम से बहती है, भगवान प्रेम में बहते हैं, भक्त प्रेम में बहते हैं। प्रेम में सारे दोष माफ हो जाते हैं। आप अश्वमेध यज्ञ करें ना करें,
आप बड़े बड़े यज्ञ करें ना करें, भगवान प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्या करेगा प्रेम व भगवान से? क्या करेगा प्रेम व भगवान से? क्या करेगा प्रेम व इंसान से? क्या क्या करेगा प्रेम व भगवान से? क्या करेगा प्रेम व ईमान से? जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। जो इंसान की ही नहीं कदर कर सकता, वो साधु की, गुरु की और भगवान की कदर क्या करेगा? तो प्रेम के बिना सब कुछ अधूरा है। हे व्यास जी, आपने आज तक उस प्रेम के देवदूत, उस प्रेम के ईश्वर, उस प्रेम के अवतार के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। आप उसको लिखिए, तब जाके आपका बेड़ा पार होगा, तब आपके हृदय का असंतोष मिटेगा। और आप नहीं जानते मेरे जीवन के बारे में। आज मैं देव ऋषि, देवताओं का भी पूज्य, देवताओं का ऋषि कहलाता हूँ। आप जानते हो किसकी बदौलत ऐसा हुआ? प्रेम की बदौलत। कि कैसे? कि मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। नारद जी अपना पूर्व जन्म बता रहे हैं। मैं दासी का पुत्र था। मेरी माता कुछ यजमानों के यहाँ वो सेवा करती थी, पगार मिलती थी। बहुत छोटा था जब मैं पैदा हुआ, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। एक समय जिस सेठ के यहाँ मेरी माता सेवा करती थी, वहाँ भोजन आदि बनाने का काम करती थी, तो वहाँ चातुर्मास हुआ और कुछ साधु ब्राह्मण आए, कुछ संत आए। चातुर्मास 4 महीने का, सावन भादो असोज कार्तिक, 4 महीने में ये बरसात के महीने होते हैं। इसमें साधु संत एक जगह बैठ करके भजन कीर्तन आनंद कथाएं सब करते हैं, जप तप करते हैं। वो आए, मेरी माता उनके लिए भोजन बनाती थी, भोजन उन्हें परोसती थी, मैं भी परोसता था और साधु संतों के चरण दबाता था। उनकी थाली में जो भोजन बच जाता था उस झूठन को मैं खाता था। जब वो दोपहर में और रात को विश्राम करते थे, मैं उनके चरण दबाता था। वो मुझे भगवान का इतिहास सुनाते थे, मुझे ज्ञान देते थे। 4 महीने के बाद वो जाने लगे, मैं रोने लगा। मेरा मन कैसे लगेगा? हरि चर्चा में मन लग गया। अब आप जा रहे हो। तब उन्होंने मेरे कान में एक मंत्र दिया।